10 शव्वाल और 14 जून बरेली में फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदा हुए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह 4 साल 4 महीने और 4 दिन की उम्र हुई तो बिस्मिल्लाह शरीफ कराई गई, पढ़ना शुरू किया। 6.5 साल की उम्र थी तो मिंबर पर बैठकर नबी पाक का मिलाद बयान करना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में आला हज़रत ने तमाम उलूम हासिल कर लिए थे। 13 और तकरीबन 13.5 साल और 13.25 साल की इल्म में एक होता है तकरीर करना और होता है एक होता है फतवा लिखना। बहुत बड़ा मुफ्ती हो तो फतवा लिखता है, तो अभी आला हज़रत की उम्र पूरी 14 साल नहीं हुई थी कि फतवा पहला लिख के दे दिया। आपके वालिद साहब बहुत बड़े मुफ्ती थे, जमाना फतवा लेता था। जब पहला फतवा आला हज़रत ने दिया तो आपके अब्बा जी उसी दिन उठे, फरमाने लगे बेटे मैं आज से फारग हूँ, फतवा तू ही लिखा करेगा। और ये पता है बात क्या है, लोगों को हसद पैदा हो जाता है। जिसमें कोई खूबी हो ना उसकी खूबी का इतराफ़ करना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। लोग जलते हैं, दास्तान सराई करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। खूबी हो तो खूबी का इतराफ़, हम खूबी का इतराफ़ नहीं करते, ये हमारा नुक्स है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने कमाल दिया। आला हज़रत से उम्र में बड़े थे मौलाना वसी अहमद साहब और मुहद्दिस थे, बहुत बड़े, पीलीभीत में रहते थे। उनकी आला हज़रत से मुलाकात हुई तो फरमाने लगे भाई ये मामूली बंदा नहीं, ये मुजद्दिद है अपने वक्त का। हालांकि वो मुहद्दिस थे, वो आला हज़रत से उम्र में बड़े थे, उन्होंने मुजद्दिद कहा। फिर आला हज़रत ने लिखना शुरू किया, 1000 किताब लिखी फाज़िल बरेलवी। कितनी पढ़ी है वैसे ऐसा कभी 1000 जी? बच्चों से मैं पूछता हूँ, कई दफ़ा पेपर देखे आते हैं तो मैं कहता हूँ किताबें सारी पढ़ी, कहते नहीं अप टू डेट तो तैयारी की थी। उस्तादों ने कहा था ये वाले बाब याद कर लेना, पेपरों में आ जाएगी। यानी पूरी किताब जो हमारी होती है ना कोर्स की, स्कूलों में बच्चे वो भी सारी पढ़ते, मोटी मोटी तैयारी होती है ना। यानी किताब पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे एक बुजुर्ग थे तो वो कहा करते थे किताब बड़ी महंगी हो गई, किताब खरीदनी बड़ी मुश्किल है, और खरीद के पढ़नी उससे मुश्किल है, पढ़ के समझनी उससे मुश्किल है। फरमाया करते थे समझ के अमल करना सबसे मुश्किल है, ये काम ही बड़ा मुश्किल है पढ़ने पढ़ाने का। आला हज़रत ने 1000 किताब लिखी, और किस तरह करके लिखी कि दलाइल के अंबार लगा दिए। एक हवाला नहीं दिया, कई ऐसी जगह जहां आला हज़रत रहमतुल्लाह ने एक बात का 100 हवाला पेश किया। इतना कमाल अल्लाह ने अता किया। आप हज करने गए हुए थे और सबसे बड़ा आपका मौजू है नबी पाक की शाने बयान करना, हुजूर की अजमत पे लिखना बड़ा मौजू है। अपने अपने मौजू होते हैं ना, कुछ लोग फिका आपने फकाहत पे सबसे ज्यादा काम किया, लेकिन जिस मौजू पर आपका गलबा रहा वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मौजू है, वो नबी करीम की मोहब्बत का। और लिखा तो फिर कमाल ही लिखा, फिर कमाल लिखा आला हज़रत, और हद कर दी। मक्का शरीफ में थे, बुखार बड़ा ज्यादा था और आप गए हुए थे हज उम्रे के इरादे से, तेज बुखार था। तो किसी शख्स ने पूछा नबी पाक को इल्मे गैब है? 2 घंटे में इल्मे गैब पर इतनी मोटी किताब दर्ज फरमा दी, 2 घंटे में, और कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई हवाला नहीं। तो किसी ने कहा ये क्या है? फरमाने लगे ये मेरे महबूब से गुलामी का रिश्ता है, ये मेरा हुजूर से गुलामी का। तुम पूछते जाओ, मैं हुजूर की शाने बताता जाऊंगा, मैं नबी पाक के तज़किरे करता जाऊँ। और फिर तारीफें किस किस की? हुजूर की औलाद की, असहाब की, नबी पाक के गुलामों की, वलियों की, सूफिया की। इल्म बड़ा तगड़ा अल्लाह ने दिया। किसी ने पूछा तयम्मुम किस मिट्टी से जायज़ है? तो मिट्टी की 80 किस्में बयान कर दी, मिट्टी की 80 किस्में। फरमाने लगे मिट्टी एक जैसी नहीं होती, एक मिट्टी जमीन पे पड़ी होती है, कपड़े पे पड़ी होती है। कपड़े एक जैसे नहीं होते, एक सूती होता है, एक रेशमी होता है। एक के अंदर मिट्टी जज़ब होती है, एक में जज़ब नहीं होती। एक से धोने से जल्दी निकल जाती है, एक से जल्दी नहीं निकलती। 80 किस्में बता के फरमाया इससे हो जाता है, इससे नहीं होता, इससे हो जाता है, इससे। और जवाब बड़े शानदार देते थे। एक बंदे ने एक दफा पूछा जी फर्द का दर्जा ज्यादा कि सुन्नत का? फरमाने लगे फर्ज का। तो कहने लगे फिर सीधा मुंह धोया करें। आप वुजू में पहले हाथ धोते हैं, फिर कुली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं। तो मुंह फर्ज तो मुंह धोना है पहले, हाथ धोना भी वुजू में सुन्नत है, नाक में पानी डालना भी सुन्नत है, कुली करना भी। तो आपने तो पहले 3 सुन्नतें अदा की, फिर वुजू। फरमाने लगे ठीक तुमने कहा है, पर तुम पता नहीं ना तुम्हें कि ये मेरे रसूलुल्लाह की सुन्नत की बरकत कितनी है। शरीयत हुक्म देती है कि पानी मोतदिल होना चाहिए वुजू करने के लिए, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। ज़्यादा गर्म हो तो मुंह जल जाता है। और शरीयत हुक्म देती है कि पानी बद जायका नहीं होना चाहिए, और हुक्म देती है कि बदबू वाला नहीं होना चाहिए। फरमाया इसलिए हमारे नबी ने पहले हमें 3 सुन्नतें दी कि टूटी के नीचे ना हाथ करके देख लो पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं, और कहीं मुंह ना जला लेना। और फिर हमारे नबी ने हमें सुन्नत दे के बताया कि मुंह में डाल के देख लो बद जायका तो नहीं। फिर का नाक में डाल के देख लो कि इससे बू तो नहीं आती।
फरमाया मुस्तफ़ा ने कहा मेरी 3 सुन्नतें अदा करके अब चेहरे पे पानी डालोगे तो फर्ज अदा करने का मजा आ जाएगा। आला हजरत को अल्लाह ने वो कमाल दिया, मुल्क सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस्म तो आ गए हो सिक्के बिठा दिए। बातें बहुत सारी है, कुछ खालिस इल्मी होती हैं, कुछ बड़े इल्म भी होता है और उसमें लुत्फ भी होता है। तो एक लुत्फ वाली बात है, आपको सुनाता हूँ। उलमा में ना एक मसले में इख्तलाफ है। खैर अब तो उलमा में मसले में इख्तलाफ हो तो जाहिल छलांग लगा के अंदर आ जाते हैं, कहते तो उनकी पता था पूछो। उलमा में अक्सर मसाइल में इख्तलाफ राय हो जाता था और है आज भी। इमाम शाफी और इमाम मालिक का इख्तलाफ कोई नहीं, तो क्या गालियां देनी शुरू कर देंगे लोग? इख्तलाफ राय उलमा के अंदर हो जाता है। तो इख्तलाफ राय है उलमा के एक मसले के अंदर, वो क्या है? और फिकी मसाइल में इख्तलाफ होता है, अकीदे में इख्तलाफ नहीं होता। ये याद रख लें, जो अकीदा होता है वो अकीदा होता है, जो महबूब की गुलामी की बात है वो नबी पाक की, उसमें कोई बात दूसरी होती नहीं। बहरहाल आला हज़रत का फतवा ये है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना, वो बाद मस्जिदों में खतीब के सामने पढ़ी जाती है, यानी खतीब के बिल्कुल सामने बंदा खड़ा होकर ना जुमे की दूसरी अजान। आला हज़रत का फतवा नहीं, बाहर दरवाजे पे पढ़ो, मस्जिद के दरवाजे पे, जो यहाँ पढ़ते हैं अजान उसकी भी हो जाती है। ये एक फिकी मसला है, इसमें इख्तलाफ राय हो सकता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा रहते थे जबलपुर में, फाज़िल बरेलवी जबलपुर गए उनकी दावत पर, वहाँ आपने जुमा पढ़ाया तो एक बंदे ने ना आपको चिट दे दी कि हज़रत साहब जुमे वाले दिन दो जुमे की दूसरी अजान है वो कहाँ पढ़नी चाहिए? तो आला हज़रत फरमाने लगे कि बाहर दरवाजे पे पढ़ो जुमे की दूसरी अजान। वहाँ कुछ अपने ही नजरिए के लोग थे, अपने ही तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो, गैरों को इतना मसला भी कोई नहीं होता, हसद हमेशा अपनों में होता है। तो वो अपने ही लोग थे, वो कहने लगे जी हम 50 साल से दे रहे हैं अजान, मौलवी साहब ने यहाँ आके लड़ाई करा दी है कि अजान बाहर पढ़ो। उन्होंने ना कचहरी में, आला हज़रत अंग्रेज की अदालत को अदालत नहीं फरमाते थे, कहते थे अदालत तो वो होती है जहाँ अदल हो, ये कचहरियाँ हैं, ये अदालतें, वो अदालत कहते नहीं थे, कहते अदालत का मतलब है अदल वाली जगह। आला हज़रत कभी नहीं गए थे अंग्रेज की अदालत में। तो जब उनसे कहा गया ना कि मुकदमा कर दिया किसी ने कि लो जी हम 50 साल से अजान पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने नवा फतवा दे दिया है कि अजान जो बाहर पढ़े, तो आला हज़रत को नोटिस आ गया अदालत से, आप कभी जाया नहीं करते थे। इत्तेफाक की बात, वो जो आवाज़ देने वाला था ना, जो आवाज़ देता था फलां बिन फलां हाजिर, वो आला हज़रत का मुरीद था। आला हज़रत ने उसको सारी बात समझा दी कि मेरी बारी आई तो तुमने करना क्या है। उसने कहा जी ठीक है, मसला तय हो गया। हुआ ये कि जब जज ने कहा ना मौलाना अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो, उनकी बारी आई, तो अर्दली को कहा जज ने, उसने केस सारा पहले स्टडी कर लिया, मुसलमान था जज भी, उसने पढ़ लिया कि दो उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, कहते हैं कि यहाँ अजान पढ़नी चाहिए, दूसरे कहते हैं कि अजान बाहर पढ़नी चाहिए। तो वो पता क्या कहता है, उसको समझाया हुआ था, जज कहने लगा चलो जी ये मसला भी निपटाओ। वो मुदई पार्टी भी आई हुई थी, आला हज़रत नहीं आए तो वो बड़े खुश थे कि वो नहीं ना आया, तो हम जज को ना थोड़ा सा इसको हवा भरेंगे कि देखा ना जी वो तो आपको भी कुछ नहीं समझता, वो बात और ख़राब हो जाएगी। पर वह तो इज़्ज़ु मन तशा तो ज़िल्लु मन तशा, ये इज़्ज़तें ज़िल्लतें ये अल्लाह के हाथ में, ये रब करीम के हाथ में। तो उन्होंने ना पूरी तैयारी, नहीं ना आया देखना और करेंगे। अब वो अर्दली को जब कहा ना उस आवाज़ देने वाले को, जज साहब ने बुलाओ उसको, आला हज़रत ने, उसने पता क्या किया, आवाज़ तो बाहर देनी होती है ना, वो जज के सामने कुर्सी के सामने खड़े होके ना कानों में उंगलियां लेके कहने लगा अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो। और जज कहने लगा पागल हो गया, बाहर जाके क्या? कहने लगे जी यही तो मेरे पीर कहते हैं, यही तो वो फरमाते हैं, यही तो वो फिक्रा अदा करते, मुल्क सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के ही बिठा दिए। फरमाया जी यही तो वो कहते हैं, वो कहते हैं मौलवी तो आया बैठा जुमा पढ़ाने के लिए, इसको अजान क्यों सुनाता है, बाहर सुना ताकि जो रह गया वो भी आ जाए, यही तो वो फरमाते हैं। जज कहने लगा मौलाना को तकलीफ करने की जरूरत नहीं, वो जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, फतवा मसला उनके हक में देता हूं। याद रखे आला हज़रत का ये कमाल था कि उन्हें अल्लाह ने इल्म भी दिया था और समझाने की ताकत भी अता फरमाई। उनके अंदर ये कुव्वत थी, ये हिम्मत थी कि वो बात समझा सकते थे, लेकिन जिसकी शान ज्यादा होती है उसके मुखालिफ भी ज्यादा होते हैं, पक्की बात। आला हज़रत ने एक शेर लिखा है, गौसे पाक से फरियाद करते हैं अदू बद्दीन और मजहब वाले हासद, कहते हैं ए गौस पाक, वो जो मेरे बेगाने हैं ना वो तो वैसे ही बद्दीन है, और जो मेरे अपने हैं वो मुझसे हसद करते हैं, तू ही तन्हा मेरा जोरे बाजू है या गौस, कहते हैं तू ही मेरा जोरे बाजू है। बेगाने वैसे बद्दीन है और अपने तू ही है जो तन्हा मेरा जोरे बाजू है। तो हासदीन बड़े अंदर पैदा हो गए बाहर। तो सारी जिंदगी फाज़िल बरेलवी ने मुकाबला किया,
ईमान, अगर इल्म बड़ा तगड़ा था तो ईमान भी बड़ा तगड़ा था, तगड़ा ईमान। आप यकीन करें, ईमान बंदे का मजबूत होना तो दुनिया के हर मैदान में वो कामयाब होता है। और अगर ईमानों में कमजोरी हो, कच्ची कच्ची बातें करना, ठीक है चलते हैं करते हैं, ये भी सही होगा वो भी सही होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तगड़ी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना एक हदीस हुजूर ने बयान फरमाया, किसी मुसीबत ज़दा को, किसी बीमार को देखो तो एक दुआ पढ़ लिया करो, तुम कभी उस मुसीबत में मुब्तला नहीं होगे। दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिम्मब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। ये दुआ पढ़ लो बीमार को देखकर, ये दुआएं याद किया करें, ये पढ़ लो तो जिस मुसीबत में देख के किसी को पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें कभी उसमें मुब्तला नहीं करेगा। बरेली शरीफ के दाएं बाएं हिंदुस्तान में ना एक मर्ज अक्सर फैला करता था, उसको ताऊन का मर्ज कहते हैं। ताऊन का मर्ज, वो ना गिल्टियां निकलती हैं इंसान के वजूद पर, तो इतना सख्त होता था कि लोग मर जाते थे। अल्लाह ताला माफ करे, बाज लोग कहते हैं ट्यूमर होता है ना कैंसर की गिल्टियां, ये भी शायद उसी का तसलसल है, और इस जमाने में शायद उसका नाम लोगों ने ये रख दिया। बड़ा सख्त मर्ज था, तो आला हज़रत के सामने 2-3 मरीज आए तो आपने ये दुआ पढ़ ली। एक दावत किसी ने आला हज़रत की पकाई, तो आपको ना चूंकि मैदे में बड़ी तकलीफ थी, आपको पता है मैदे में गर्मी बहुत ज्यादा हो तो मुंह पक जाता है, तो तबीब कहा करते थे कि मुंह के छाले बहुत तेजाबियत हो, कोई ऐसी चीज खा लें तो उससे ना। आप एक दावत पे गए तो मेजबान ने ना गाय के गोश्त के कबाब बनाए हुए थे, 7 पूड़ियां थी। अब आला हज़रत के लिए तबीब ने सख्त मना किया था, अगर आप खाएंगे फौरन आपके मैदे में शदीद किस्म का ये तेजाबियत कर देगी, अल्सर का मसला बन जाएगा, मुंह आपका छालों से और फिंसियों से गिल्टियों से भर जाएगा। अब जब वहां पहुंचे तो उसने ये पका के रखा था। अब ये जो दीनदार लोग होते हैं ना, इन बेचारों के बड़े मसले होते हैं, बड़े मसले। ये कई दफा अपनी बचत के मामले में बड़े परेशान होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जाहिल तो जो मर्जी कर जाता है ना, आलिम ने फूंक फूंक के कदम रखना होता है कि यार यहाँ ना मसला बन जाए, यहाँ ना मसला बन जाए। अब वो आपका खादम कहने लगा, हुजूर इनसे कहते हैं कि ये सादा कोई खाना ले आए ताकि आप खा लें, अब ये आप खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो आला हज़रत फरमाने लगे, वो तो बात तेरी ठीक है, बीमार हो जाऊंगा, लेकिन अब ये आदमी है, इसको मैं कैसे कहूँ, ये कहेगा कि मैंने इतनी मेहनत की यार, ये खा नहीं रहे, इखलाकन दुरुस्त नहीं कि आप मेज़बान को अब आप किसी को कह दें, तो वाकई मुश्किल होती है कि यार हद हो गई, इतने पैसे लगा दिए, इसको पसंद नहीं आ रहा। खैर चारों ना चार आप फरमाने लगे, यार जितना भी खाया जाता है खा लेते हैं, फिर जो होगी देखी जाएगी, बंदे का दिल रखना भी तो जरूरी है ना। और रब करीम के बंदों का तरीका यही है, अल्लाह के बंदों का तरीका यही है, दिल रखना भी तो जरूरी है ना। आला हज़रत ने ना वो पूड़ी भी खा ली, कबाब भी खा लिया, आप जाके घर आके रात को लेटे, सवेरे उठे तो मुंह सारा छालों से भर गया, क्योंकि तबीब ने मना किया हुआ था। इतना भर गया कि बोला भी नहीं जाता, मुंह खोला भी नहीं जाता, शदीद मुश्किल है, क्या करें। आपके भाई मौलाना हसन रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ना एक तबीब को लाए, बड़े सियाने को, उसने आते ही कहा इनको तो ताउन हो गया। आला हज़रत फरमाने लगे, तू झूठ बोलता है और तेरी हिकमत भी झूठ बोलती है, मुझे ताउन नहीं हो सकता। उसने कहा जनाब वही गिल्टी है। फरमाने लगे, तू झूठ बोलता है इसलिए कि मैंने ताउन वाले मरीज को देख के वो दुआ पढ़ ली थी जो मेरे नबी ने सिखाई है। तो तबीब की बात गलत हो सकती है, मेरे हबीब की गलत नहीं हो सकती। हबीब की बात गलत हो सकती। फरमाया, वो कहने लगा जी वही है। तो आप फरमाने लगे तबीब झूठा साबित होगा और हबीब की बात को अल्लाह सच साबित करेगा, ये हो ही नहीं सकता, मैंने दुआ पढ़ ली थी, ये कैसे हो सकता है। ये यकीन कामिल है। ये क्या है बोलिए। अल्लामा इकबाल कहा करते थे, याद रखो गुलामी से बदतर है बेयकीनी, गुलामी से बदतर है बेयकीन नहीं, यकीन कामिल। पीर कामिल के यकीन कामिल, हालांकि दोनों कोई कामिल होना चाहिए, पर यकीन कामिल बड़ा नफा देता है। यकीन कामिल है, आप यकीन करें। एक दरवेश की मैं बात पढ़ रहा था, तो वो कहीं मुरीद हो गए, तो इतने यहाँ ना पीरी मुरीदी बड़ी कच्ची होती है, हो भी सकता है, पूछ भी लेते हैं कि ऐसा नहीं, मुरीद हो गए। तो किसी ने उनको कहा कि सच्ची बात यह है कि बंदा कामिल नहीं। फरमाने लगे, नहीं कामिल तो मैंने पकड़ लिया, मैंने रब से कहना इसे कामिल कर, क्योंकि मेरा सारा कुछ यही है। खत्म हो गई बात। एक दर फड़िए तो मोहकम फड़िए, एक दही हो के मरिए, अल्लाह कर देगा कामिल। खत्म हो गई बात। ये क्या बात हुई, कच्ची कच्ची बातें करना, कच्ची कच्ची और अकल के घोड़े दौड़ाना, बस जिससे लगा ली फिर उससे पक्की लगा ली। ये आप जालस, वो आदम चिश्ती कहता है, लगा जदों बाजार अजलदा ते लोकी चोरा वांग सुदाए, किसी ने लुट ली इल्म दी दौलत ते किसी हासे झोली पाए। आजम वेख जहालत साडी, असी इश्क खरीद लिया है। एक जहालत साडी असी। और एक शेर और बड़ा कमाल है उसका, चलो आ गया है, आला हज़रत का मौजू है ना, तो मुझे भी बड़ा ही मजा आ रहा है। तो वो कहते हैं कि किसी दे सिर दस्तारे इमामत,
उस इल्म पढ़ावन सीखिया ते किसी ने पहने फकर दा चोगा उस जुहद कमावन सीखिया आदम वेख मुकद्दर साडा असा यार मनावन सीखिया वेखना मुकद्दर साडा असा पक्का प्रोग्राम बनाया वेख मुकद्दर साडा असा यार मनावन सीखिया ते सानू दी बड़ी जांच है असा यार नहीं समझ आई बात की असा यार मनावन स्यापा को पता होता था कि हुजूर को मनाना कैसे वो बंदा ढूंढ के ले आते थे उन्हें पता था ये कैसे मानेंगे और हजरत फरमाने लगे कि तबीब की बात गलत हो सकती है हबीब की बात गलत हो सकती मुझे ताउन नहीं हो सकता सवाल ही नहीं पैदा होता वो हकीम नाराज हो गया वो डॉक्टर साहब बिगड़ जाते हैं कि मेरा मतलब ये कैसे हो गया सिर्फ एक आलिम है बेचारा इसको सारे कह लेते हैं कि तू गलत चल रहा है वरना डॉक्टर के नुस्खे के खिलाफ आप बात कर सकते वो कहता है डॉक्टर मैं हूं कि तू है तो वो तबीब साहब नाराज होकर चले गए कुछ लोग जो थे साथ वो भी कहने लगे कि तबीब तो बहुत बड़ा था पर चलो ये कहते हैं मुझे नहीं है तो नहीं अब सारे लोग मानते हैं कि ताउन है रात को ना एक शागिर्द आला हज़रत के कान में कहने लगा हुजूर थोड़ा सा वो मैंने भी पढ़ा कि मशवरा दूं फरमाया दो कहने लगा जी मिसवाक करें आप थोड़ा सा मुंह खोल जाएगा और फिर काली मिर्च पीस के ना थोड़ी मुंह में डाले मुझे लगता है कि मसला हल हो जाएगा फरमाने लगे तू मेरा मुखलस है तू जो कह रहा है मुझे भी उसमें बेहतरी लग रही है वो एक मिसवाक लाया फरमाया ये मेरे नबी की सुन्नत है थोड़ी सी मुश्किल से मिसवाक की और फिर मिर्चें ना काली मिर्चें पिसी हुई मुंह में डाली आधे घंटे के बाद एक कह आई और अंदर ना सारा खून जो मसूड़ों में था और जो सारा जमा हुआ था बाहर आ गया आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बुला के लाओ उस तबीब को वो कहता था मुंह खोल नहीं सकता गिल्टियां बन गए उसे बुला के लाओ पहले मैं उसे अल्लाह का कुरान सुनाऊंगा फिर मोहम्मद अरबी की नात सुनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मेरा मुंह खुला है कि नहीं खुला बुला के लाओ मेरा यकीन कामिल है कि हुजूर ने जो फरमा दिया है उससे बात आगे पीछे हो सकती ये कमाल और फिर इल्म कमाल था यकीन कमाल था तो अमल भी कमाल था अमल भी कमाल अमल आला हजरत ने पाया था कमाल का अमल था कमाल देखे एक दफा ना आप ना सफर करते थे ना जब उस वक्त ट्रेन पे सफर ज्यादा होता था आज भी हिंदुस्तान के लोग ट्रेन पे सफर करना पसंद करते मैंने भी वहां ट्रेन पे सफर किया तो ट्रेन बिफोर टाइम आ जाती है वक्त से पहले स्टेशन पे ट्रेन होती है मजा आता है ट्रेन पे सफर करने तो एक दफा मैं यहाँ लाहौर से बैठा कराची जाने के लिए तो मैंने उनसे पूछा कब पहुंचेगी कहते तुसी बह जाओ जो सारे पहुंचोगे तुसी भी पहुंच जाओगे यानी हमारा ये हाल है कि वो उसने ना मुझे मतलब इतना शानदार जवाब दिया कि मैं चुप कर गया मैं गल तो ठीक करदा कहते जी टाइम हूँ तुहानू किवें दसीए क्योंकि टाइम है ही कोई नहीं हालात ही बड़े खराब थे उन दिनों कहने लगा बैठ जाए जब सारे पहुंचेंगे तो आप भी मैं कहा चलो ठीक है खत्म हो गई बात तो हिंदुस्तान में ना ट्रेन का सफर ज्यादा किया जाता है अल्लाह तबारक व तआला फजल करेगा पाकिस्तान की भी हर चीज इंशाल्लाह आगे निकल जाएगी सारे दिन इस वतन पे अल्लाह ने बड़ा ही फजल करना है तो सफर था आला हजरत का तरीका यह था कि आप ये हिसाब लगाते थे कि नमाज का वक्त कहाँ आएगा कोशिश फरमाते थे कि ट्रेन बदलनी पड़े तो बदल लें लेकिन ऐसे टाइम पे जाके ट्रेन रुके कि जहां नमाज ना रह जाए ये खास उनका तकवा था बहरहाल एक दफा ना अजमेर शरीफ जा रहे थे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के मज़ार पे हाजिरी देने सुल्तानुल हिंद के मज़ार पे आला हजरत तशरीफ ले जा रहे रस्ते में एक जगह मगरिब का वक्त हुआ ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी तो आला हजरत फरमाने लगे नीचे उतरो भाई साथ ही ना प्लेटफार्म पे सफ़े बिछ गई चादरें बिछ गई मुसल्ले बिछ गए आला हजरत जमात करानी शुरू कर दी रॉबर्ट नाम था स्टेशन मास्टर का वक्त हो गया वो जो गाड़ी का ड्राइवर था वो मुसलमान था और बड़ा अकीदतमंद था ये अंग्रेज था अंग्रेजों की हुकूमत थी उसका दिल था कि मैं बुजुर्गों को नमाज पढ़ लेने दूं पर ये कहने लगा चल टाइम हो गया विसल दे जो बैठ गया जो रह गया उसने विसल दिया गाड़ी को आला हजरत नमाज पढ़ते रहे दूसरी रकत सुकून से नमाज पढ़ी अब वो गाड़ी को आगे ले जाते हैं गाड़ी आगे जाती नहीं आगे ले जाते हैं जाती नहीं वो रॉबर्ट जो था वो कहने लगा उसको ड्राइवर को चलाता क्यों नहीं कहने लगा चाल ही नहीं रही इंजन में मसला हो गया कहने लगा जरा पीछे करना उसने पीछे की तो पीछे होने लग गई आगे की तो जाती नहीं उसको शक पड़ा कि ये मुसलमान है शायद फेवर कर रहा था तू नीचे उतर मैं बैठता हूँ वो बैठा और वो आगे करता है तो गाड़ी आगे नहीं जाती पीछे करता है तो गाड़ी पीछे जाती है इंजीनियर को बुलाया हर चीज चेक कर ली पर गाड़ी चलती नहीं कैसे चले हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई ये कैसे चलेगी सवाल ही नहीं पैदा होता चल सकती नहीं अब जो उसको ना थोड़ी समझ आई पूरी समझ के बाद ना दिल नरम हुआ उतर के ना आला हजरत नमाज पढ़ रहे तो बैठ गया गौर से देखने लगा कि बड़े खुशू से हुजू से आजिज़ी से दिल जमी से आला हजरत नमाज पढ़ रहे शौक से ज़ौक से तवज्जो से बड़ा मुतासिर हुआ नमाज मुकम्मल हुई ना तो ड्राइवर से कहने लगा मैंने भी साथ जाना है
وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا تو اعلیٰ حضرت سے فرمانے لگا، عرض کرنے لگا یہ حضور یہ کیا تھا سارا کچھ؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا، رب نے بندوبست کرا دیا، نماز جو اللہ کی تھی اللہ نے بندوبست کر دیا ہے، اس سے زیادہ میرا کمال کوئی نہیں۔ کہنے لگا حضرت جی پہلے میں نے اسلام سنا تھا، آج میں نے اسلام دیکھ لیا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب مرید آپ کو پتہ ہے مریدوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے، کہنے لگے حضور آپ کی کرامت ہے، آپ کی کرامت ہے کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا۔ فرمانے لگے بڑے آدمی تھے نا تو بڑے لوگ چیزیں اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا کرتے، وہ ان چیزوں سے نفع لے کے قد نہیں اونچا کرتے۔ کہا جناب آپ کی کرامت ہے۔ فرمایا نہیں میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے، میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی، ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھی ہیں تو قبر میں جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ حضور سونیا میں کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پھر کہنے لگے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور دیکھیے لکھنے کا انداز، کہنے لگے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دی، ان کی مہک نے دل کے، یہ نہیں کہا کہ موسم کھلا دیا ہے، دل کے، صرف حضور نے نہیں، حضور کی مہک نے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے، بس حضور گزر جائیں تو وہ گھر بس جاتا ہے، کوچہ بس جاتا ہے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ شعر جب پہنچا نا داغ دہلوی کے پاس اقبال کے استاد تو وہ کہنے لگے مجھے کہنے دو ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، تم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ کچھ لوگوں نے ان پر بڑے بڑے الزامات لگائے، بڑے بڑے، لیکن آپ یقین کریں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ انہی کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگو۔ انہوں نے کہا عورت کا پیر سے پردہ واجب ہے۔ انہوں نے دین جو بتایا ہے نا، لوگوں نے بڑے بڑے پراپوگنڈے کیے، بڑے بڑے لوگ پراپوگنڈے کرتے رہتے ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پراپوگنڈا ہوا، لیکن کمال کی بات یہ ہے، کمال کی ایڑی چوٹی کا لوگوں نے زور لگایا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑا بڑا کچھ کہا، بڑا بڑا کچھ کیا، لیکن اللہ نے انہیں کمال دیا۔ انہوں نے سلام لکھا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ، ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ ہر مسجد میں ہر جمعے میں ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے، ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔